चरणारविन्दम् केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गम् श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजु केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे कण्ठे यस्य विराजते हि गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवान्यस्थिता नन्दीस्कन्दगणाधिनाथ सहितं केदारनाथं प्रभो केदाराञ्चलसंस्थितो हि सततम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायस्तनो मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुतटे घटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नागपति किशोरी मावितर जिनका एक कटाक्ष मां प्रलय है उत्पत्ति संसार की जो ब्रह्मादिक वंदनी भगवती जो बीज हुंकार की मारिन शुंभ निशुंभ जैन पदमा भक्तों की बाधा हरि सादुर्गा जय कालिके भगवती रक्षा दया तू करी रक्षा दया तू करी आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार
प्रेम सहित गादी धरहूं विराजो पवन कुमार। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए कुछ क्षण मन वाणी को पवित्र करते हुए अपने चित्त को समस्त विश्व के पालनहार भगवान शंकर में लगाते हुए उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। जय शंभुनाथ दिगंबरम, जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं, भवतारणं भयहारणं, करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं, जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। मृगछालयांग सुशोभितं, मृगछालयांग सुशोभितं, मृगछालयांग सुशोभितं, मृगछालयांग सुशोभितं, करमालदण्ड विराजितं, करमालदण्ड विराजितं, यमकानपाश विमोचकं, यमकानपाश विमोचकं, यमकानपाश विमोचकं, यमकानपाश विमोचकं, करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं, जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। गलमोण्डमान कपालव्यां, गलमोण्डमान कपालव्यां, गलमोण्डमान कपालव्यां, गलमोण्डमान कपालव्यां, तनभस्म शोभित सुन्दरं, तनभस्म शोभित सुन्दरं, तव सत्याग सुशोभितं, तव सत्याग सुशोभितं, करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं, जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं।
बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अकारण करुणाकारक सच्चिदानंद घन अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी परम मंगलमय भूत भावन सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परब्रह्म परमात्मा भूत भावन भोले बाबा केदारनाथ भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए भगवान शंकर का यह शब्दमय वांगमय स्वरूप दिव्य भव्य शिव महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए त्रिपुर सुंदरी ललितांबा परांबा भुवनेश्वरी भगवती महाकाली के चरणों में प्रणाम करते हुए मंडपस्थ काल भैरव देवता को प्रणाम करते हुए मंडपस्थ आवाहित पूजित प्रतिष्ठित त्रिंशित कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ग्राम देवता पंचनाम देवताओं को प्रणाम करते हुए सम्मुख आचार्य उपाचार्य विद्वद्वरेण्य संगीताचार्य बंधुओं को नमन करते हुए श्रद्धामयी भक्तिमयी
करुणामयी मातृशक्ति को नमन करते हुए, बंधु बांधवों को नमन करते हुए, जय जय श्री राधे। कल की कथा में हमने राजा हिमालय के यहाँ मां पार्वती का मंगल स्नान का दिव्य दर्शन किया और इधर तारकासुर के आतंक से पूरी पृथ्वी भयाक्रांत हो गई। देवगण सभी दुखी रहने लगे। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कस्तारकासुरो ब्रह्मन् येन देवा प्रपीडिता कस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रय। हे पिताजी, हे ब्रह्मन, तारकासुर कौन था जिसने सभी देवताओं को दुखी किया? अब आप मुझे वह प्रसंग सुनाइए, वह कथा सुनाइए कि जिसके लिए भगवान शंकर को विवाह करना पड़ा, क्योंकि भगवान शंकर तो कामदेव को भी भस्म करने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्रवर, प्रथमं तारकस्येव भवं संशृणु नारद, यद्वधार्थं महायत्न कृतो देवे शिवाश्रय। हे नारद, पहले आप उस तारकासुर की उत्पत्ति को सुनिए जिसके लिए देवताओं ने भगवान शंकर का आश्रय लिया और भगवान शंकर की वंदना की और भगवान शंकर ने मां पार्वती से विवाह किया। दितिर्ज्येष्ठा च तत्स्त्री शुशुवे सा सुतद्वयम् हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो मुजस्ततः। जो महर्षि कश्यप की पत्नी दिति थी, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष कौन है? जिसकी आंखें सदैव सोने को ही देखती रहती हैं, वह हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु जिसका सोने का पलंग है। पलंग किस चीज का होता है? की कौन पलंग? सोने का। सब सोते ही तो है उसमें, पर इसमें क्या विशेष है कि उसका जो पलंग है वो स्वर्ण धातु का है, इसलिए उसका नाम हिरण्यकशिपु। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर उन दोनों का वध कर दिया। अब जब हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह भगवान ने किया, तब देवगण निर्भय होकर सुखी से रहने लगे।
दितिश्च दुःखितासी सा कश्यपं शरणं गता पुनः संसेव्यतं भक्त्या गर्भमादत्त सुव्रता। अब जब दिति दुखी रहने लगी तो एक दिन अपने पति कश्यप ऋषि की शरण में आई और उस पतिव्रता ने कश्यप ऋषि को प्रणाम किया और कश्यप ऋषि से कहने लगी, हे प्रभु मुझे पुत्र दो, हे स्वामी मुझे पुत्र की इच्छा है। तब कश्यप ऋषि ने दिति को पुनः गर्भ धारण करवाया और यह बात इंद्र को पता चल गई। अब जैसे ही इंद्र को इस बात का पता चला, इंद्र स्वर्ग से आया और उस दिति के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करने लगा। दिति ने व्रत रखा था, व्रत के प्रभाव से वह मरा नहीं, उसके 49 टुकड़े हो गए, वही मरुदगण हुए। इस प्रकार दिति ने उन पुत्रों को जन्म दिया और इंद्र उन्हें ले जाकर के अपने स्वर्ग चले गए। तब कश्यप ऋषि बोले, हे भद्रे, हे प्रिय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अब कश्यप ऋषि अपनी प्रिया दिति से कहने लगे, तपः कुरु शुचिर्भूत्वा ब्रह्मणश्चायुतं समाः चेद्भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुतस्तदा। हे दिति, तुम ऐसा करो प्रिय, शुद्ध हो जाओ, स्नान करो और तपस्या करो। जब तुम 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करोगी तब तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र मिलेगा। जब व्यक्ति का जन्म होता है, उससे पहले जब वो गर्भ में रहता है तो माता जैसा जैसा खाती है, सोती है, करती है, उस बालक पर वे सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो कश्यप ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी दिति से कहा, हे दिति, तुम तपस्या करो और जब 10,000 वर्ष तक तपस्या करोगी तब जाकर के एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दो। हे मुने, हे नारद जी, दिति ने श्रद्धा के साथ 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अपने पति की आज्ञा से वैसे ही गर्भ को धारण किया। दिति का वो पुत्र देवताओं के समान ऐश्वर्य वाला था, उसका नाम वज्रांग हुआ। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा पाकर के देवराज इंद्र और देवताओं को पकड़ लिया और उन्हें दंड दिया कि तुमने मेरे भाइयों को मेरी मां से दूर कर दिया। इंद्र आदि देवता अपने कर्म फल के अनुसार दुखी हो गए।
तब देवताओं की भलाई करने वाले कश्यप ऋषि को साथ लेकर के वज्रांग के पास पहुंचे। तब वज्रांग ने उन देवताओं को उनका राज्य लौटाया। तब वज्रांग कहने लगा, देवान मुक्त्वा सवज्रांगस ततः प्रोवाच सादरम् शिव भक्तोति शुद्धात्मा निर्विकार प्रसन्नधि। तत्पश्चात वह जो वज्रांग है वो भगवान शिव का बड़ा भक्त है। वह वज्रांग इंद्र से कहने लगा, इंद्रो दुष्टः प्रजाघाती मातुर्मे स्वार्थ साधकः सफलम प्राप्तवान् अद्य स्वराज्यं हि करोतु स। वज्रांग बोला, हे इंद्र तुम क्या हो, बड़े स्वार्थी हो। स्वकार्य कुशला सुरा, जो देवता होते हैं ना वो अपने कार्यों को करने में बड़े कुशल होते हैं। स्वकार्य कुशला सुरा, तो हे देवताओं, हे इंद्र, तुमने मेरी माता की सारी संतानों को नष्ट किया। इसको अपने कर्म का आज फल मिल गया। राज्य पाठ सब छूट गया। जा, अब मैं अपने पिता की आज्ञा से तुझे तेरा राजपाट लौटा देता। हे ब्रह्मन, यह सारा कार्य जो है ना मैंने अपनी माँ दिति की आज्ञा पर किया। छह सुख बताए गए हैं इस संसार में। क्या है वो छह सुख? अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, इस जीव लोक के छह सुख हैं। क्या है वो छह सुख? अर्थागमन, नित्य अर्थ आता रहे, धन आता रहे। नित्यम आरोग्यता, जो हम हमेशा आरोग्यवान रहें, स्वस्थ रहें। प्रिया च भार्या, जो भार्या हो, पत्नी हो, वो कैसी होनी चाहिए? प्रिय होनी चाहिए, प्रेम करने वाली होनी चाहिए। प्रियवादिनी च, और उसकी वाणी कैसी हो? बड़ी मधुर हो। जब आदमी बाहर से काम करके घर में आए तो उसका मन उसकी वाणी से प्रसन्न हो जाए। ऐसी ना हो कि करेले सी वाणी। जो आदमी काम करके आया और घर में पत्नी ने कुछ कहा और पूरा मूड खराब। तो कहा चौथा सुख है जो पत्नी हो वो प्रियवादिनी, जो प्रिय बोलने वाली हो। पांचवा सुख बताया कि वसस्य पुत्र, पुत्र जो हो ना वो आज्ञाकारी होना चाहिए। और जो विद्या है, जो आपने पढ़ा लिखा, वो अर्थकरी होनी चाहिए। ऐसी विद्या आपके पास होनी चाहिए जिससे धन का आगमन हो। ये छह सुख हे राजन इस जीव लोक के हैं। आज वज्रांग एक असुर होकर के अपनी माता की आज्ञा के लिए उसने देवताओं पर आक्रमण किया।
हे मुने, यह सुन करके मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है ना, ये वज्रांग, जो तुम्हारा यह सत्व गुण है, वही तो तत्व है। क्योंकि सत्य क्या है? परम ब्रह्म है। भागवत में तो किसी देवता की वंदना नहीं की, सत्य की वंदना की। जो झूठे से झूठा व्यक्ति होगा, वह भी कभी झूठ कोई उससे बोले उसको पसंद नहीं आता। सब सत्य के उपासक होते हैं। है कोई झूठ का उपासक? कोई चाहता है कि हमसे कोई झूठ बोले? कोई नहीं चाहता, और झूठ बोलना ही पड़ता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की। और जो ब्रह्मा जी ने कहा, हे वज्रांग, यह जो तुम्हारा सात्विक भाव है ना, यही क्या है? तत्व है, यही परमात्मा है। जो आप सत्य बोलोगे वही क्या है? धर्म है। बिना सत्य के धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान क्या है? कोई धर्म नहीं। आपने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी होगी, सुनी है? क्या है सत्यनारायण व्रत करना? व्रत करना है किसका? सत्य नारायण का। उसमें तो जहां तक हमने सुना सब क्या है? फलश्रुति है कि उसने झूठ बोला तो वैसा ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा मेरी नाव में घास फूस। देखिए, कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्य की ही उपासना करनी है, वही सबसे बड़ा व्रत है। और विवाह के बाद तो सत्यनारायण का ही व्रत करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पास अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं। यज्ञदत्त जो गुणनिधि के पिता थे, उनकी कथा आपने सुनी। किस प्रकार उनकी धर्म पत्नी उनसे अपने पुत्र गुणनिधि के दुर्गुणों को छुपाती, और अंत में गति क्या हुई? तो यज्ञदत्त ने गुणनिधि की मां को और गुणनिधि को त्याग दिया। इसलिए सत्य की खूब उपासना करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, जब मैंने उस दिति पुत्र को इस प्रकार कहा, तब वरांगी नाम वाली एक सुंदर स्त्री थी। वरांगी नाम ताम दत्वा तस्मै दिति सुताय वै अयाम स्वधाम सुप्रीतः कश्यपस्तत्पिता पिच। एक सुंदर स्त्री का जब मैंने निर्माण किया तो मैंने उस स्त्री का नाम वरांगी रख दिया।
और उस वज्रांग को मैंने वह स्त्री प्रदान की और मैंने कहा तुम क्या करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तब वह वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो भगवान शंकर की आराधना करता और उस वरांगी के साथ गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगा। अब वरांगी जो है वज्रांग की खूब सेवा करती है। अब इतनी सेवा करती कि एक दिन वज्रांग ने कहा कि मेच्छसि प्रिये ब्रूहि किम ते मनसि वर्तते तच्छ्रुत्वा नम्यतं प्राह सापतिं स्वमनोरथ। हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुमने मेरी बहुत सेवा की, क्या वर तुम्हें चाहिए तुम बताइए। तब उस वरांगी ने बड़े विनय भाव से युक्त होकर अपने पति वज्रांग से क्या चाहिए होता है सबको, शादी होने के बाद किस चीज की इच्छा होती है? पुत्र की ना, क्योंकि परिवर्तनी संसारे मृतक को न जायते सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में कौन ऐसा है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जीवन तो उसका ही सफल है जिसकी संतान हो गई। क्योंकि पुत्र क्या है? पुम नाम नरकात् त्रायते, पुम नामक नरक से अपने पितरों का उद्धार करने वाला, इसलिए उसे पुत्र कहा गया। ऐसे पुत्र किसी काम के नहीं जो अपने पितरों की सेवा करे। पितरों को पिंड तर्पण इत्यादि न दें, वे सदैव पितृऋण से ग्रसित हैं। तब वरांगी ने कहा, हे स्वामी, मैंने ऐसा सुना है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जो अपुत्र वाला होता है ना, जिसके पुत्र नहीं होते तो उसकी स्वर्ग की गति नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए क्या कीजिए, आप मुझे एक महाबलशाली त्रिलोक को जीतने वाला ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह बड़ा व्याकुल हुआ, क्योंकि वो तो भक्त था। स्वयं भक्त होकर के उसने अपनी पत्नी के मुख से जब सुना कि देवताओं को जीतने वाला, अर्थात वह समझ गया कि मेरी पत्नी देवताओं से वैर करती है और वह चाहती है कि मेरा जो पुत्र हो वो त्रिलोकी पर राज्य करे। अब वह सोचने लगा, मैं क्या उपाय करूं? यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण न होगा, यदि मैं अपनी धर्मपत्नी का कहना नहीं मानूंगा, तो मुझे तीनों लोकों में कष्ट भोगना पड़ेगा तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे। यदि मैं अपनी प्रियतमा का कहना नहीं मानता हूं तो मेरे सत्य वचन का क्या होगा? मुझे तो नरक भोगना पड़ेगा। हे मुनि, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वो वज्रांग भ्रम में पड़ गया। उस समय उस बुद्धिमान वज्रांग ने भगवान शंकर का स्मरण किया और सोचा कि भगवान की यही इच्छा होगी। तत्पश्चात उस वज्रांग ने अपनी स्त्री की बात मानी और उसे तथास्तु। अब वज्रांग ने
घनघोर तपस्या करना प्रारंभ किया और भगवान शंकर की तपस्या दिन रात केवल और केवल भगवान का ही नाम स्मरण करता। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, ये वज्रांग वर मांगो। तब वज्रांग ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी धर्म पत्नी चाहती है आप उसे ऐसा पुत्र दो जो त्रिलोकी पर राज्य करे। तब भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर हे नारद, उस वरांगी ने आदर पूर्वक गर्भ को धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। अनेक वर्ष बीत गए, वह मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। ततो सा समये पूर्णे वरांगी सुसुए सुतम महाकायं महावीर्यं प्रज्वलन्तं दिशोतसं। कुछ समय पश्चात जब समय पूर्ण हुआ तो वह विशालकाय महाबलवान तथा अपने तेज से दसों दिशाओं को व्याप्त करने वाला ऐसा पुत्र उस वरांगी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जैसे ही यह पुत्र उत्पन्न हुआ, अनेक अपशगुन होने लगे, देवता दुखी रहने लगे, देवलोक में भी उत्पात मच गया। उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में अनेक प्रकार के अमंगल सूचक चिन्ह दिखाई देने लगे। आकाश महान शब्द करते हुए भयंकर गरजने लगा। उल्का युक्त होकर आकाश से वज्र गिरने लगे। भयंकर हू हू शब्द करते हुए हवा बहने लगी। आंधी इतनी तीव्र चली कि सारे वृक्ष उखड़ गए। सियार उल्लू अपने मुख से भयंकर शब्द करने लगे। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठा करके अनेक प्रकार के रुदन करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। जो मंदिर थे, उन मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां थी, सबके आंखों में आज आंसू आ गए। ऐसा दुष्ट यह पुत्र आज उत्पन्न हुआ। अथो सतारको दैत्यो महाबल पराक्रमः तपः कर्तुं जनन्याश्च आज्ञां ययाचे महामनः। तब महर्षि कश्यप ने उस पुत्र का नाम तारकासुर रखा। वह महावीर उत्पन्न होते ही बड़ा भयंकर रूप उसने धारण कर लिया। तब वह महाबली तारकासुर भगवान की तपस्या करने लगा और तपस्या के लिए अपनी मां के पास जाकर के उसने आज्ञा ली। उसके बाद अपने गुरु के पास गया। गुरु की आज्ञा ली और मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र जपता घनघोर तपस्या करने लगा। 100 वर्ष पर्यंत एक पैर पर खड़े होकर उसने तपस्या की।
100 वर्ष जल पी करके, 100 वर्ष भूखे रह करके, 100 वर्ष वह जल में खड़ा रह करके ब्रह्मा की तपस्या करता। अंत में तो उसने एक अंगूठे पर ही 100 वर्षों तक तपस्या की। उसने सिर नीचे और पैरों को ऊपर कर ब्रह्मा की घनघोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार उसके तप से एक भयंकर कोलाहल और एक तेज प्रकट हुआ। उस दिव्य तेज से चारी 10 दिशाएं व्याप्त हो गई। ब्रह्मा आदि देवताओं को वह कष्ट सताने लगा। स्वर्ग लोक में भी वह तेज व्याप्त हो गया। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। हे प्रभु, जो ये अपशकुन हो रहे हैं इसका क्या कारण है? लग रहा है कोई असुर तप कर रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मुझे पता है इस समय तारकासुर तपस्या कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी मधुवन में उस तारकासुर के पास आए और कहा, हे वत्स, उठो, वर मांगो। तब वह असुर मेरा वचन सुन करके मुझे प्रणाम करने लगा। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके मुझसे एक ऐसा वर मांगने लगा जो अत्यंत कठिन था। त्वयि प्रसन्ने वरदे किम साध्यं भवेत् मम अतो याचे वरं त्वत्तः शृणु तन्मे पितामह। हे पितामह, आप मुझे अगर वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक असाध्य वर मांगता हूं। अगर आपको वर देना है, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो उस वर को दीजिए, अन्यथा अपने वर को अपने पास रखिए। त्वया च निर्मिते लोके सकलेस्मिन् महाप्रभु मत्तुल्यो बलवान् नूनं न भवेत् कोऽपि वै पुमान्। हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में मेरे समान बलवान कोई भी न हो, और मैं केवल और केवल शिव वीर्य समुत्पन्न पुत्र सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन्मह्यं तदा मे मरणं भवेत्। और मेरी जो मृत्यु है वो केवल तभी हो जब भगवान शंकर का पुत्र मुझ पर शस्त्र से प्रहार करे। अब वो सोचने लगा, भगवान शंकर तो तपस्या में लीन है, उनका कोई पुत्र होगा नहीं और मैं अजर अमर हो जाऊंगा। अब उस दैत्य ने जब इस प्रकार मुझसे वर मांगे तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने उसे तथास्तु कह दिया। अब वह वर को पा करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और शोणितपुर नाम के नगर में रहने लगा। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ त्रिलोकी के राज्य पर उस असुर का अभिषेक किया। अब वह असुर त्रिलोकी का राजा हो गया।
बोले शिव शंकर भगवान की जय। उस दुरात्मा असुरों ने देवताओं, पितरों तथा अन्यों का जो द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। अब वह सब देवताओं को पीड़ित करने लगा। तब देवगण और इंद्रादि देवता अत्यंत